दूसरे नंबर का प्रातिहार्य जिसका नाम है सिंहासन। और सिंहासन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लड़ाई होती है। हर व्यक्ति सिंहासन पर बैठना चाहता है। क्या आपकी भावना है कि मैं समाज का अध्यक्ष बनूं या विधायक बनूं, पार्षद बनूं, मंत्री बनूं, मैं भी आगे बढ़ूं? आप किस्मत आजमाना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये काव आपका इंतजार कर रहा है। वहीं सभी प्रकार के नशा होने पर उसे दूर करने का उपाय इस काव्य में है। वहीं अगर आंख की पीड़ा आपको किसी प्रकार की है तो आंख की पीड़ा भी इससे दूर होती है। अब इससे दूर नहीं होती, आपके पुण्य से दूर होती है। इसके पढ़ने से, इसकी जाप करने से आपका पुण्य बढ़ेगा और वह पुण्य आपका काम करेगा। मानतुंग स्वामी महाराज ने अपने पुण्य के बलबूते से इसी काव्य से 48 ताले तोड़ दिए। आप भी तोड़ सकते हैं, पर आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास उनकी तरह होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम यहां पर इस काव्य को प्रारंभ करते हैं। सिंहासने मणिमयूखि शिखा विचित्रे विभ्राजते तौ वपु कनिकावदातं बिंबं वियत् विलसेदं शूलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। भगवान कभी सिंहासन पर नहीं बैठते, और सिंहासन पर जो भगवान बैठते हैं वो मूर्ति के रूप में बैठते हैं। पर जहां समोह शरण में भगवान जी विराजमान होते हैं, वह सौधर्म इंद्र और कुबेर के द्वारा बनाया हुआ समोह शरण, और उस समोह शरण में सिंहासन, और सिंहासन पर कमल, और कमल आदि की रचना करने के बावजूद भी भगवान उस कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर में बैठ जाते हैं। वह सिंहासन और कमल आदि को स्पर्श नहीं करते, मगर मना भी नहीं करते, क्योंकि उनको राग द्वेष नहीं है। सौधर्म का काम था लगाने का, उनका काम था उससे अलग बैठने का। वीतरागता में ना हम किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, ना उससे हम राग कर सकते हैं। इसका नाम वीतराग है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आचार्य भगवान इसका अर्थ बताते हुए हमें बतला रहे हैं कि हे भगवान, रत्न किरण और पंक्ति से शोभित सिंहासन, जिस पर आपका सोने जैसा शरीर, शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूपी लता के समूह वाले सूर्य की हजारों किरणों के बिंब के समान शोभायमान होता है। कि हे भगवान, उदयाचल की चोटी पर सूर्य की बिंब की तरह जैसा लगता है, वैसा आपका मनोहर शरीर सिंहासन पर सोने जैसा सुशोभित होता है, जैसे कोई सूर्य ही बैठा हुआ हो। इसका अर्थ इस प्रकार था। यदि अब आप इसकी मंत्र की आराधना करना चाहते हैं, राजनीति में अपने भाग को आजमाना चाहते हैं, तो फिर इसकी जाप करें, और जाप करके पुण्य बढ़ाएं। तो आपको, यदि आपकी ऐसी कोई भावना है, तो आपको प्रतिदिन इसकी 10 माला फेरना अनिवार्य है। सुबह 4 बजे से फेरना चालू करें, 6 बजे 7 बजे तक ना, तो आप देखेंगे आपका पुण्य कैसे भागता है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तबाणम झ्रोम झ्रोम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तबाणम झ्रोम झ्रोम नमः। और ध्यान रखें, आपको आसमानी रंग के
वस्त्र धारण करना है, आसमानी रंग के आसन पर बैठना है और आसमानी रंग के जाप यदि मिल जाए तो उससे आप जाप करें तो आप देखेंगे आपकी पुण्य को तेजी से कैसे बढ़ता है। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद।